हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर वेदा एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे योगा का अगला टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड आसना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आसनास को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और आज हम क्या देखेंगे कि आसन और एक्सरसाइज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब आसन और एक्सरसाइज का हमारे फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कौन कौन सा हमारे स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट करता है और नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आसना। तो आसना का जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि जो हम यौगिक आसना परफॉर्म करते हैं वो हमारी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी को क्या करता है, बेनिफिट देता है। मतलब ये क्या करता है, होल बॉडी पे और मेंटल स्टेट पे और स्पिरिचुअलिटी पे क्या करता है, अफेक्ट करता है और हमें क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी जो होल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। हमारे जो मेंटल स्टेट का जो कामनेस होता है, ठीक है, उस लेवल को क्या करता है, इनहेंस करता है। मतलब हम जो बहुत लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो अगर वो पर्सन क्या करेगा, आसना परफॉर्म करेगा तो क्या करेगा, उसे स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और क्या होता है, जो अल्टीमेट गोल होता है हमारा, मतलब कि अल्टीमेट गोल क्या होता है, अगर हम आसना के अकॉर्डिंग देखा जाए या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होता है, जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है हर सोल का, वो क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त करना या फिर शांति को प्राप्त करना। तो अगर हम आसना परफॉर्म करते हैं अपने डेली बेसिस पे तो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी में यहाँ पे क्या बोला गया, अल्टीमेट गोल ऑफ निर्वाणा और साल्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो अपार शांति की जो प्राप्ति होती है और जो मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो किससे होगी, आसना डेली बेसिस पे परफॉर्म करने से क्या होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहीं पे जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पहला पॉइंट है हमारा, ये क्या बोल रहा है, जो एक्सरसाइज होता है वो हमारे फिजिकल बॉडी पे क्या करता है, वर्क करता है। और ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और जो हमारा माइंड है उस पे वर्क करता है, ठीक। और ये किसी भी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क नहीं करता है, मतलब कि ये हमारे स्पिरिचुअलिटी को इनहेंस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है आसना में, आसनास आर कंप्लीट एंड बैलेंस्ड। मतलब जब हम आसन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एक कंप्लीट आसन माना जाता है और ये क्या करता है, होल बॉडी पे वर्क करता है बैलेंस्ड अमाउंट में। और जो आसन होता है वो बोथ साइड पे वर्क करता है, मतलब कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। और पूरे होल बॉडी के कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। वहीं पे जो हमारा एक्सरसाइज होता है वो क्या करता है, लोब साइड वर्क करता है। लोब साइड इट मीन्स, लोब साइड क्या होता है, एक तरफा। मतलब कि आपने नोटिस किया होगा जो जिम जाते हैं, ठीक है, वो हर पर्टिकुलर मसल को क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए हर मसल के लिए एक अलग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आसन यहाँ पे क्या करता है, होल बॉडी पे वर्क करता है और जो एक्सरसाइज होता है वो हर पार्ट के क्या करते हैं, अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग उनको एक्सरसाइज परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। जिसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अलग अलग मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और जो आसन होता है वो बॉडी के क्या, होल मसल्स पे बैलेंस्ड अमाउंट में इक्वली वर्क करता है, ठीक है। मतलब अगर राइट साइड पे एक जैसा वर्क कर रहा है तो लेफ्ट साइड पे भी सेम वर्क करेगा। बट अगर हम एक्सरसाइज को एक हैंड पे क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक साइड पे नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जिस साइड पे हम वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ उसी साइड को अफेक्ट करेगा और जो अदर साइड है उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। आसना का हमारा थर्ड पॉइंट है, आसना प्रैक्टिसेस इज स्लो एंड कॉन्शियस एंड डन विथ ब्रीदिंग अवेयरनेस। मतलब जो हम आसन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्लोली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, डीपली इनहेल करेंगे कॉन्शियसनेस के साथ और फिर क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। और हमारा जो फोकस है वो किस पे होता है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न पे होता है। तो उसी में क्या बोल रहा है, जो हमारा आसन होता है वो किस पे वर्क कर रहा है, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहीं पे जो हमारा एक्सरसाइज है वो क्या होता है, उसे हम क्या करते हैं, फास्टली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, जर्की मूवमेंट देता है। और इसी के वजह से ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है उसको बर्न करने में हेल्प करता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि आसना पर रिसर्च करने के दौरान यह पाया गया है कि आसना परफॉर्म करने के टाइम पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है वो रिड्यूस होता है। मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग स्लो होगी, ठीक है।
और एक्सरसाइज में क्या होता है, फास्ट होता है, इसलिए क्या होती है, ऑक्सीजन की खपत भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आसना में क्या बोला गया है, ये पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस पे वर्क करता है। मतलब कि क्या करता है, जो हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का वर्क होता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, काम डाउन करता है, माइंड को काम डाउन करता है और जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है उससे क्या करता है, हमें रिलीफ दिलाता है। ठीक है, वहीं पे हमारा जो एक्सरसाइज है, अगर हम फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज का, जिसमें ये बोला गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज क्या करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, फास्टली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन की खपत ज्यादा करता है। ठीक है, और ये सिंपैथेटिक डोमिनेंस होता है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो बॉडी का क्या होता है, ब्लड रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट क्या हो जाता है, सब फास्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसके बाद हमें टायर्डनेस फील होती है। तो जितने भी जिम वाले पर्सन होंगे उन्होंने ये फील किया होगा। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होती है। अब फिफ्थ पॉइंट में भी सेम चीज बोला गया है, जब हम आसना परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, ये रिड्यूस करता है किसको, रेस्पिरेटरी रेट को, हार्ट रेट को और पल्स रेट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जब हम डेली बेसिस पे आसना परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे ब्लड प्रेशर के, ठीक है, हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी और मेंटेन रहेंगी। और इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें क्या बोला गया है, जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन का काम करता है। मतलब कि जितने भी हमारे क्या होंगे, रेस्पिरेटरी रेट होंगे, हार्ट रेट होंगे, पल्स रेट होंगे, उनको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब आसना का जो हमारा 6 पॉइंट है उसमें ये बोला गया है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मसल टोन इज अचीव्ड एट द एंड ऑफ द सक्सेसफुल योगा सेशन। मतलब कि जब हमारा क्या होता है, आसना प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारी जो मसल है वो टोन हुई रहती है, वो क्या हो जाती है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। दिस इज द रीजन दैट योगा इज यूज्ड एज अ थेरेपी टू ट्रीट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मतलब कि क्या बोल रहा है इसमें, जितने भी मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं या डिजीज होती हैं, ठीक है, जो भी कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, हम आसनास को एज अ थेरेपी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जितने भी योगासन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज्ड मसल टोन ऑफन लीडिंग टू क्रैम्प्स। क्या होता है, जो एक्सरसाइज है वो क्या करता है, इंक्रीज्ड मसल टोन, मतलब कि मसल टोन को इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इस वजह से क्या होता है, मसल टोन होने की वजह से क्या होता है, मसल्स में क्रैम्प्स फील होता है हमें। 7 पॉइंट है हमारा, इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा आसन प्रैक्टिस है वो नॉन कॉम्पिटेटिव एंड प्रोसेस ओरिएंटेड है। मतलब कि हमें इसमें एज अ कॉम्पिटिशन इसको परफॉर्म नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसे हमें एक कर्म की तरह परफॉर्म करना है, जिसमें हमें क्या करना है, किसी भी फ्रूट या रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमें क्या करना है, अपने प्रेजेंट पे फोकस करके एज अ ड्यूटी हमें इसे परफॉर्म करना है। इस प्रिंसिपल को क्या कहा गया है, कर्मयोग कहा गया है। ठीक है, जब हम कोई भी योगा या आसन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के, ठीक है, तो इसे क्या बोला गया है, कर्मयोग बोला गया है। यहीं पे जो हमारा एक्सरसाइज का 7th पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि जो एक्सरसाइज है वो एक कॉम्पिटेटिव एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं। अब मान लो किसी को बाइसेप्स बनानी है, ठीक है, तो वो इंसान क्या करेगा, पर्टिकुलर बाइसेप्स के लिए जो एक्सरसाइज होता है वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसे क्या करना है, अपने बाइसेप्स बनाने हैं। तो वैसे ये क्या ये होल जो एक्सरसाइज है वो क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं, काउंटिंग के साथ जो भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसको नंबर्स में काउंट करते हैं, जैसे हम पुशअप्स कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा 8th पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि जो हम आसन परफॉर्म करते हैं वो क्या करता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है हमारे मसल्स में। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड देन रिलीज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मसल टेंशन इंक्रीज होता है, बट इसमें जो हमारी मसल्स हैं उसके लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, का 8th पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज, जितने भी हम एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जिम वर्कआउट, उसमें क्या होता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें मसल्स में क्या होता है, मसल फाइबर में शॉर्टन एंड लेंथन की प्रक्रिया होती है, जो भी हमारे होल एक्सरसाइज के सेशन में।
तो यहाँ पे हमारा जो योगा का ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।